नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज शाह। आप सुन रहे हैं IK न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। सरकार की उपलब्धियां ही भाजपा की जीत। कांग्रेस कमेटी के पिछले प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न। पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर FIR दर्ज होगी, मिलेगी सजा। विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। श्री मिश्र भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पात्र जनता को मुफ्त उज्ज्वला गैस, मुफ्त बिजली कनेक्शन, प्रति माह मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सड़कों का जाल, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को करोड़ों बकाया राशि की भुगतान तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हुए कहा कि ऐसे तमाम सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जो जनता के लिए समय दिया वह काबिले तारीफ है। तो वही प्रेस वार्ता के दौरान श्रीमती सावित्री जायसवाल ने कहा कि विकास ही हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। वही श्री मिश्र विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष हताश एवं हैरान है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त सरकार की उपलब्धियों के वजह से आज जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं 12 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख पदों पर भाजपा को कामयाबी मिली है। आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राज दरबार में जिला कांग्रेस कमेटी के पिछड़े प्रकोष्ठ एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक अनीश सोनी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह सैथवार को कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में आज सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि इन दो युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पदाधिकारी बनाया है। इससे निश्चित रूप से ही कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश एवं कुशीनगर में फायदा होगा। इनके द्वारा अपने अपने संगठन को मजबूत करने तथा कांग्रेस पार्टी में युवाओं को जोड़ने का यह दोनों युवा काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अपने स्वागत समारोह में सम्मान से अभिभूत भजन गायक अनीश सोनी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस छोटे से कलाकार को प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्टी में स्थान देकर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं कांग्रेस पार्टी से आम युवा, सांस्कृतिक कलाकारों, लेखक एवं वरिष्ठ समाजसेवी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। अनीश सोनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर RPN सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, प्रदेश सचिव मसूद अंसारी, मनीष जायसवाल, व्यास ओझा, वाजिद अली, पंचानंद मिश्रा, संतोष श्रीवास्तव, नंदलाल चौहान, राधे विश्वकर्मा, गौरी शंकर पटेल, राधा कृष्ण शर्मा, सत्यजीत त्रिपाठी, तारकेश्वर सिंह, गोरख साहनी, मोहम्मद जहीरुद्दीन, नवीज आलम, शमशेर मल, कृष्ण प्रताप सिंह, सिद्धार्थ चौरसिया, अशोक कुमार गोस्वामी, मुलायम अंसारी, संतोष शर्मा, मोंटी सलूजा, डॉक्टर वैभव गौतम, राधे शर्मा, अरुण पासवान, कन्हैया रुंगटा इत्यादि मौजूद रहे। पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर लगेगा 50,000 का जुर्माना एवं पत्रकारों से बदसलूकी करने पर हो सकती है सजा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद PM और CM का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर लगेगा 50,000 का जुर्माना एवं पत्रकारों से बदसलूकी करने पर हो सकती है 3 साल की जेल। पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भी भेजा जाएगा। पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी जमानत। वही CM योगी का कहना है कि पत्रकारों को परेशानी होने पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्रदान करें और पत्रकारों से मान सम्मान से बात करें, वरना आपको पड़ेगा महंगा। बदसलूकी करने वालों पर दर्ज हो जाएगी FIR। वही पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आज़ादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्केंडी काटजू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस आदि पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती है। ऐसा होने की स्थिति में बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काटजू ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल का हत्या कर केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता है,
उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन है। सभी राज्यों को दिए निर्देश। प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों और गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारें यह सुनिश्चित करें कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्रवाई कहीं भी न हो। वही पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा, जो संविधान की धारा 19(1)(a) में दी गई है और इस संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा। रविवार को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 11 जनपदों में RT-PCR लैब का उद्घाटन। हेल्थ ATM उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप के उद्घाटन के क्रम में जनपद कुशीनगर के भी RT-PCR लैब का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर इस विषय को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। अनेक मंचों से चर्चा हुई है। जिस देश और राज्य में अपेक्षित प्रयास किए हुए हैं वहां सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं, लेकिन इस संदर्भ में और भी विकास करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रयास समाज की व्यापक जागरूकता से जुड़ा हुआ है। समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि के साथ संबंध हो जाता है। इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता अभियान उन तबकों को ध्यान में रखकर किया जाना होगा। उन्होंने इस संदर्भ में अंतर्विभागीय समन्वय की भी बात की, जिसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास, शिक्षा संस्थान एवं जिन विभागों से स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो सकती है उन सभी विभागों को जोड़ने के संदर्भ में चर्चा की गई है। और उन्होंने बताया कि अंतर्विभागीय समन्वय से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने में भी सफलता मिली है। शासन से जुड़े सभी विभाग मिलकर प्रभावी ढंग से इसे लागू करने में सफल होंगे, इसका उन्होंने विश्वास भी जताया है। 11 जनपदों में RT-PCR लैब के शुभारंभ पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और बताया कि जब उत्तर प्रदेश में कोविड का पहला मामला आया था तब टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी। इस संदर्भ में उन्होंने चिकित्सा विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद किया और बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। RT-PCR लैब की स्थापना से टेस्टिंग क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। अन्य 30 जनपदों में भी RT-PCR लैब की स्थापना की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री का कहना था कि शासन की योजनाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र ऐप के बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया कि मंडल अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभी इसमें समाहित है और इनमें संबंधित सभी जानकारियां इस ऐप के माध्यम से मिलेंगे, जैसे अस्पताल में डॉक्टर की संख्या, सुविधाओं की जानकारी, हेल्थ व वेलनेस सेंटर, दवाओं की उपलब्धता आदि। इसके साथ साथ इस ऐप के माध्यम से अस्पताल जाने के रास्ते की जानकारी भी मैप के माध्यम से मिलेगी। इस क्रम में उन्होंने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ दंपतियों को शगुन किट भी प्रदान किए तथा हेल्थ ATM का भी शुभारंभ किया। जनपद कुशीनगर से इस वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारी श्री S राजलिंगम, मुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK वर्मा तथा संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक ले शुभ रात्रि। धन्यवाद।